सुनो, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे देखेंगे मेरे बच्चे, क्वेश्चन देखो कितना है। अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस विद 30 डिग्री विद यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक बार मैग्नेट को 30 डिग्री के एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ बैठा दिया गया। अरे ये मैग्नेटिक फील्ड है रे सोहेल, 30 डिग्री पे मान ले बैठा दिया गया इसको। अरे सोहेल हाँ नहीं बोल रहा, बोलना। मान ले मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है और भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.25 है टेस्ला में। एक्सपीरियंस और टॉर्क, ये टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है रे, यानी ये टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है भाई। टॉर्क कितना एक्सपीरियंस कर रहा है भाई? 4.5 इंटू 10 की पावर -2 जूल, ये टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है। What is the magnitude of magnetic dipole moment? ये m की वैल्यू क्या होगी? चल मेरे बच्चे सॉल्यूशन। अब एक बात बता मेरे यार, टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा होता है। बेटू मेरा टॉर्क दिया है 4.5 इंटू 10 की पावर -2। m की वैल्यू गिवन है? नहीं, निकालना है। b की वैल्यू 0.25 और साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 होता है m इंटू 0.25 इंटू 1/2। बोलो हाँ है ना। जब इसको काटोगे, इसको पीटोगे तो ये 0.125 हो जाएगा। और अब हम m की वैल्यू निकालेंगे। m की वैल्यू निकालेंगे तो 4.5 इंटू 10 की पावर -2 और इसको हम डिवाइड करेंगे 0.125, तो m की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे डिवाइड करके 0.36 जूल पर टेस्ला। बोलो हाँ, m आ गया पक्का? क्या m की वैल्यू आई? अरे पुरू टफ है क्या? नहीं आया बच्चे समझ में? अरे टॉर्क के ऊपर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे भाई, ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है। आगे बढ़े, आ रहा है बेटू समझ में? पक्का स्पर्श समझ में आ रहा है? सुन जरा स्पर्श सुन जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा। एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक मोमेंट, ओ माय गॉड क्या गिवन है? m की वैल्यू 0.32 जूल पर टेस्ला इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा कर भाई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी है? 0.15 टेस्ला। इफ द बार इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ द फील्ड, फ्रीली छोड़ दिया, जा बेटा जा घूम के आ, विच ओरिएंटेशन वुड कॉरेस्पॉन्डेंट टू इट्स स्टेबल, कब वो स्टेबल रहेगा? जब पहला केस, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो वो स्टेबल होगा, और जब वो 180 पर होगा तो अनस्टेबल। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट इन ईच केसेस? अच्छा पोटेंशियल एनर्जी पे पूछ रहा है। अच्छा सुनो, थीटा 0 डिग्री पे तो क्या होगा? वो स्टेबल होगा। पहली चीज पता चल गई कि स्टेबल कब है। और इसी का ये ए पार्ट है मेरे बच्चे। बी पार्ट है कि थीटा जब 180 डिग्री होगा तो अनस्टेबल हो गया। ये अनस्टेबल का केस आ गया, अभी पढ़े हमने, ये स्टेबल का केस आ गया। बोलो हाँ। अरे निशांत बाबू कोई दिक्कत लग रहा है? अब इसमें इसका नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है कि भाई साहब दोनों ही केसेस में, यानी जब थीटा 0 डिग्री हो और थीटा 180 डिग्री हो तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल एनर्जी। अरे बच्चा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -mb cos 0 डिग्री, और भाई दूसरा केस है W = -mb cos 180 डिग्री। भाई साहब माइनस m की वैल्यू कितनी है? 0.32 इंटू 15 cos 0 1, तो माइनस का आंसर आया 4.8 -2, और उसका तो प्लस हो जाएगा। अरे उसका प्लस हो जाएगा भाई,
कॉस 180 माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 4.8 इंटू 10⁻²। बोलो हाँ, कोई दिक्कत? पक्का? कोई एक जनाब, पेपर में इतने इजी क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे। पता एक्चुअली में क्या होता है, जैसे इस बार का पेपर आया तो जी लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। हाँ, तुमने दिए थे? नहीं, मैंने सुना तो था, सबने बोला था। एक बात हो, रियली पेपर टफ था, मैं एग्री करता हूँ। एक्चुअली में पेपर टफ क्यों था, क्योंकि किसी भी टीचर ने प्रिडिक्ट नहीं किया था, क्योंकि कोई भी जो देखो जो सैम्पल पेपर रिलीज हुए थे, भाई साहब अरिहंत का सैम्पल पेपर रिलीज हुआ, चाहे टुगेदर विद का सैम्पल पेपर, कोई भी सैम्पल पेपर, सीबीएसई ने जो अपना सैम्पल पेपर रिलीज किया, तो एक पैटर्न होता है, आज तक एक पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे थे, उन्होंने उस पैटर्न को इमीडिएट बेसिस पे चेंज कर दिया, तो ऑब्वियसली वो टफ लगेगा, बट अच्छे स्कोर गेट करने वाले, हाँ, तो मतलब ठीक है पैटर्न चेंज किया था, बट मैं बताऊं जो 90 स्कोरर्स थे ना, वो 90 स्कोरर्स थे, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि अगर देखो पेपर अगर टफ आता है ना, तो मार्किंग लेवल थोड़ी नॉर्मल वाली होती है, और अगर पेपर इजी आता है ना, आप देखना फिजिक्स का पेपर बहुत टफ था और केमिस्ट्री का बहुत इजी था, मार्क्स चेक करके देखना, केमिस्ट्री में बहुत गंदे मार्क्स आए हैं और फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आए हैं, तो चल आप अपना काम करते जाइए, बाकी तो प्रभु पे छोड़ दीजिए। भाई साहब मैंने देखा सृष्टि को राधा वाधा बन के घूम रही थी हैं, यहाँ टीका, यहाँ टीका, क्या? अरे भाई साहब इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं, बात नहीं, चलो अब ये क्वेश्चन देखिएगा मेरे बच्चे, ये एज इट इज क्लास अपलोड करूंगा मैं, एज इट इज क्लास। अ क्लोजली, अच्छा समझ में आ रहा है? अ क्लोजली वाउंड सोलोनाइड 800 टर्न्स है, ओडी बाबा ये सोलोनाइड आ गया, तो यार मैंने कहा यानी हमें क्या गिवन है मेरा बच्चा, सॉल्यूशन में आते हैं, एन गिवन है कितना भैया, 800 टर्न्स, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। भाई एरिया भी गिवन है, कैरिंग अ करंट 3 एम्पियर, explain the sense in which the solenoid act like a bar magnet, what is the associated magnetic moment। देखो यार, जब एक सोलोनाइड में, मैंने इस चैप्टर नंबर 4 में बताया था, जब सोलोनाइड में करंट पास होता है तो वो एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, क्योंकि उसकी एक पोलैरिटी नॉर्थ पोलैरिटी बन जाती है, तो एक पोलैरिटी साउथ पोलैरिटी बनती है। अभी क्या हुआ कि सपोज ये सोलोनाइड है, तो एक तरफ मेरे को अगर क्लॉकवाइज दिख रहा है तो आप लोगों की साइड ये एंटी क्लॉक, एक साइड ये साउथ पोलैरिटी बना रहा है तो एक साइड नॉर्थ पोलैरिटी, तो बार मैग्नेट जो है ना, जो सोलोनाइड है ना, करंट कैरिंग सोलोनाइड, वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसका एक एंड साउथ पोल बन जाता है, एक एंड नॉर्थ पोल, और अगर मैं बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दूं तो वो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाता है, और एक बार मैग्नेट की तरह ट्रीट करना है, जो आपको पहला आंसर लिखना है। अब दूसरा कहता है व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, ओडी बाबा आई और ए दिया हुआ है, तो आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA, मैग्नेटिक मोमेंट NIA मैग्नेटिक मोमेंट। अब भैया 800 टर्न दिए हुए, आई कितना दिया, 2.5 इंटू 10⁻⁻4, और एरिया कितना है 3। भाई साहब अगर सॉल्व करोगे, क्या हुआ, अरे करंट 3 दिया हुआ है, सॉरी एरिया 2.5, ठीक है, फील ले लिया ना तुम लोगों ने, 0.6 जूल पर टेस्ला, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन खत्म कर देते हैं यार, जब कर ही रहे हैं तो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, एक्चुअली में यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 होना चाहिए, ये मिस प्रिंट है, क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5।
If the solenoid in question number 4 is free to turn about a vertical direction, free to rotate है, मतलब घूम जाए in a vertical, and a uniform horizontal magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको 0.2 दे दे। यानी सुनो ना, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया था? 0.6 जूल पर टेस्ला आया था। इस बार मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है? 0.25 टेस्ला इज अप्लाइड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क? अगर उसी सोलोनाइड को मैं फ्री टू रोटेट कर दूं मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट तो लास्ट वाले केस में पता ही था 0.6 है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है और एंगल कितना दे दिया? अरे मेरे बच्चे, वही सोलोनाइड को ना हमने क्या किया, उसे बार मैग्नेट की तरह ट्रीट किया। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है mb sin थीटा। अब भाई साहब m क्या दिया हुआ है? 0.6, मैग्नेटिक फील्ड 0.25, साइन 30 1/2, सीधा लिख दे रहा हूं 73, ठीक है। जूल अरे माइनस वो, हाँ साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। हाँ 7.5 इंटू 10 की पावर -2, सॉरी जूल। ये टॉक आ गया? टफ लग रहा है क्या क्वेश्चन? हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन बच गए बस। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन बच गए। अरे निशांत बा, समझ में आ रहा तेरे को? पक्का? आप सुनो अगला क्वेश्चन देख। अ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक मोमेंट फिर गिवन है, अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क required by external torque to turn a magnet as aligned to a magnetic moment normal to the direction of field, normal to the field direction। मतलब कितना वर्क डन करना पड़ेगा? देखो पहले बात, मेरी बात को समझना। एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है, अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या हुआ ना मेरे बच्चे? भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड साहब ये थे और मैग्नेटिक मोमेंट साहब आराम से इसके साथ सो रहे थे, पैरेलल थे। थीटा 0 डिग्री था, थीटा 0 डिग्री पे था, ठीक है भाई। तो मैग्नेटिक मोमेंट साहब का जो वैल्यू था वो 1.5 जूल पर टेस्ला था और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वैल्यू 0.22 टेस्ला थी। अब ए पार्ट कहता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल टॉर्क को ताकि ये मैग्नेट अलाइन हो जाए नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी 0 से वो 90 चला जाए। अरे यार एक बात आओ, अभी यहां तक कितना एंगल था? यहां 0 ही तो था, यानी थीटा 1 कितना था आपका? 0, और थीटा 2 कितना हो गया? वर्क डन का फॉर्मूला बताया था, बता बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन माइनस mb cos थीटा, 2 माइनस cos थीटा। m कितना दिया हुआ है? 1.5 माइनस में -1.5, b की वैल्यू कितनी दी है? 0.22। cos थीटा 2 कितना दिया हुआ है? cos 90 माइनस cos 0, प्लस हो जाएगा क्योंकि cos 90 0, cos 0 1 प्लस 1.5 इंटू 0.22 कितना आया भाई? 0.33 जूल। बोलो वर्क डन आया भाई? एक जना बोल लो। अब क्वेश्चन कह रहा है अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। भाई साहब एक बात और मजेदार, पहले वाले केस में ऐसे करके सोया हुआ था,
ये एम था, ये बी था, दोनों थीटा 0 डिग्री पे थे। उसने कहा भाई 90 नहीं करना, उसने कहा मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन ऐसे है तो उसको घुमा के उल्टा कर दो, यानी मैग्नेटिक मोमेंट को उल्टा कर दो। आप समझ रहे हो? 0 पहले इनिशियल एंगल θ1 कितना था 0 और θ2 कितना हो गया। भाई साहब पहले तो उसने क्या किया 0 से 90 करवाया, 0 से, अब 0 से बताओ 180 कितना होगा। 0.66। रुक जाओ यार, माइनस एम बी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 माइनस एम की वैल्यू है 1.5 इंटू 2.2 सॉरी 0.22। कॉस θ2 कितना है 180 माइनस कॉस 0 डिग्री W माइनस 1.5 इंटू 0.22 कॉस 180 माइनस 1 होता है, कॉस 0 तो आ गया भाई साहब माइनस माइनस प्लस 2 1.5 इंटू 0.22 एंड आंसर इज 0.66 जूल। माइनस 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 2 हो गया, ये माइनस 2 हो गया, ये माइनस 2 हो गया, माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 2 हो गया। ठीक है, व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन द केस 1 एंड 2। टॉर्क क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, चलो भाई दोबारा इधर आ जाओ। टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। तो इस केस में जो टॉर्क होगा इस वाले में θ0 में 0 होगा, और 90 वाले केस में टॉर्क कितना होगा एम बी होगा। पे टॉर्क का फॉर्मूला एम बी साइन थीटा होता है। तो भाई साहब θ0 डिग्री, पहले वाले केस में क्या है θ0 है, दूसरे वाले में क्या है 90। इसमें क्या होगा, इसमें टॉर्क 0 होगा और अगले वाले में भी टॉर्क। भाई साहब कॉस साइन 0 0 ही होता है और साइन 180 भी 0 ही होता है। तो आप इसको पूरे डिटेल्स में लिख लोगे। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा, नहीं अब देखो सेम क्वेश्चन है क्या, चेंज नहीं हुए, हुआ है चेंज भाई। अच्छा अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, इसके बाद भी एक और क्वेश्चन नहीं लास्ट क्वेश्चन है, नहीं, ये 7 क्वेश्चन है, नहीं ये 6th है, इसके बाद 2 और क्वेश्चन है सर, एक बार देख 7 क्वेश्चन है टोटल। नहीं सर, न्यू एनसीईआरटी में 9 क्वेश्चन न्यू एनसीईआरटी है किसी पे, में है, न्यू एनसीईआरटी में बोल एनसीईआरटी का सर 7 ही है, 7 ये 7th है ना, 7th क्वेश्चन होगा ये। 7th है। अ क्लोजली वाउंड सोलोनाइड 2000 टन दिए हुए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है, सस्पेंडेड थ्रू अ सेंटर अलाउइंग टर्न इनटू अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। अब एक बात आओ, यहां पे क्या होगा NIA, मैग्नेटिक मोमेंट NIA। अब आप सिंपल से सॉल्यूशन में आओ, तो सॉल्यूशन में पहला पार्ट क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट NIA। एन कितना है 2000, आई कितना है, ए कितना है, कितना है आंसर 1.28। एम्पियर मीटर स्क्वायर। आपने एक क्वेश्चन में यूनिट गलत लिखी थी। यूनिट गलत लिख दी, हाँ, जो एक और क्वेश्चन में मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था उसमें आपने लिखा नहीं था मैग्नेटिक मोमेंट, उस वक्त ही बताना था। तो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट नहीं लिखी ना, तो कोई बात नहीं, फीलिंग आ रही है ना, बस मैग्नेटिक मोमेंट है 1.28। एम्पियर मीटर
एम आ गया। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलोनाइड। भाई एम आ गया, टॉर्क पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और भैया एंगल भी गिवन है। भाई सब सेकंड पार्ट कुछ है क्या? एम बी साइन थीटा। चलो एम कितना हुआ 1.28, बी कितना है 7.5 इंटू 10 की पावर और साइन 30 डिग्री 1/2। सीधा सॉल्व करो, -2 जूल लिख लो यार। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्या? सर हो तो गया। अच्छा सॉरी पता चल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये इक्वेटोरियल एक्सियल आ गया ना। लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन। A short bar magnet has a magnetic moment is also given। देखो भाई चैप्टर खत्म कराना है ना। मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 0.48 जूल पर टेस्ला। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ मैग्नेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर गिवन है मेरे बच्चे। फ्रॉम द सेंटर एक्सियल लाइन पे पूछ रहा है। देखो एक्सियल लाइन पे पूछ रहा है। अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन पे पूछ रहा है, अगर बी एक्सियल, आपको फॉर्मूला पता है 2km/r³। भाई साहब 2k की वैल्यू होती है 10 की पावर -7, m आपको गिवन है 0.48 और r की वैल्यू है 0.10 इंटू, भाई से मीटर बना दिया यार, सर वो 0 पॉइंट वैल्यू होगा। की पावर 3। कितनी वैल्यू आई इसको सॉल्व करने के बाद? 0.96 एक मिनट, 0.96। 10 की पावर -4 टेस्ला। अब यहां पर इसका सेकेंड पार्ट यानी बी पार्ट क्या कहता है? इक्वेटोरियल। भाई साहब इसका हाफ कर दो। वैसे बता दो बी इक्वेटोरियल क्या होता है? बी एक्सियल का हाफ होता है। बी एक्सियल 0.96 इंटू 10 की पावर -4 आ रहा है, 0.48 इंटू 10 की पावर -4। अगर नहीं आपको सॉल्व करने का मूड हो तो आप यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हो, b = km/r³। इस तरीके से एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी खत्म हुए। एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस खत्म हो गए। ठीक है।